नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और अफादियत को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स की फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर चलते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं एक वाक़े से, एक क़िस्से से, और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का ताज़ा बताज़ा कलाम भी होगा आप सबकी खिदमत में पेश। अकबर बादशाह का नाम आप सबने सुना है, और अकबर के नौरत्नों में से एक अहम तरीन नाम था बीरबल का। उनके क़िस्से बड़े मशहूर हैं। अपनी हाजिर जवाबी के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए, अपनी दानिशमंदी के लिए बीरबल का सानी नहीं था। अकबर मुख्तलिफ़ औक़ात में अक्सर आजमाइशों में मुब्तला करते रहते थे, इम्तिहानात में मुब्तला करते थे, और बीरबल जो है वो कहीं ना कहीं उसका तोड़ ज़रूर पेश कर दिया करते थे। एक बार अकबर ने सोचा कि मैं अपनी सल्तनत, अपनी ममलिकत के अक्लमंद लोगों से तो मिलता रहता हूँ, बेवकूफ़ लोगों से भी मिलना चाहिए, देखें कि बेवकूफ़ लोग होते कैसे हैं। बीरबल को बुलाया और कहा कि भाई शाम होने तक मेरी खिदमत में 6 बेवकूफ़ लोगों को पेश किया जाए। बीरबल ने सर झुकाया, आदाब बजा लाया और चल पड़े तलाश में कि देखें बेवकूफ़ लोग कहाँ से मिलेंगे। बड़ा मुश्किल था। अब बेवकूफ़ लोगों की हरकत और सकनात से तो उन्हें पहचाना जा सकता है, लेकिन शाम तक का वक्त था और उसमें 6 बेवकूफ़ों को पेश करना था। चलते जा रहे थे और सोच रहे थे कि हार तो नहीं मानूंगा, ढूंढ के ही रहूँगा। देखा कि एक शख्स तालाब में लेटा हुआ है और अपने हाथ ऊपर उठा रखे हैं। उसने पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, तालाब में लेटे हुए क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा ख़रीदने जा रहा था, लेकिन मैं तालाब में गिर गया। तो बीरबल ने कहा कि बाहर निकलो, अपने हाथों का सहारा लो और बाहर निकलो। उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी के लिए नाप ले रखा है अपने हाथों पे, और अगर मैं अपने हाथों को पानी में डालूंगा तो ये नाप बाकी रहेगा क्या? बीरबल ने कहा मिल गया पहला बेवकूफ़। उसे कहा मैं सहारा देता हूँ, मेरे हाथों को थामो और बाहर निकल आओ। उसे बाहर निकाला और कहा मेरे साथ साथ चलो, लेकिन सवाल कोई ना पूछना। थोड़ी दूर आगे गया तो उसने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार है और सूखी हुई घास का गट्ठर उसने अपने सर पर उठा रखा है। पूछा क्या माजरा है, तुमने इसे सर पर क्यों उठा रखा है, घोड़े की ज़ीन पे रखो। उसने कहा मेरा घोड़ा बहुत दुबला पतला है, बहुत कमज़ोर है, ये इतना वज़नी बोझ नहीं उठा सकेगा, इसीलिए मैंने घोड़े पर ना रख के अपने सर पर उठा रखा है। बीरबल ने कहा बारे किस्मत, यार तुम्हारी ही तलाश थी मुझे, आओ मेरे साथ चलो, लेकिन कोई सवाल ना पूछना। खुश था बीरबल दिल ही दिल में कि चलो 2 बेवकूफ़ तो मिले। चला जा रहा था थोड़ा दूर आगे तो उसने देखा कि एक शख्स बहुत तेज़ी से कुछ बोलता हुआ दौड़ा जा रहा है। तो उसने उसे कहा कि रुको रुको रुको, ये इतनी तेज़ी से कहाँ भागे जा रहे हो, गिर जाओगे। उसने कहा कि आपने मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं अपनी आवाज़ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा जा रहा था, अब आपने रास्ते में रोक दिया, अब मैं अपनी आवाज़ को कैसे पकड़ूंगा। बोला कि भाई किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, तीसरा बेवकूफ़ भी मिल गया। उसे कहा कि चलो मेरे साथ। अब बीरबल जो है वो आगे आगे है, 3 बेवकूफ़ उसके पीछे पीछे हैं। महल के करीब पहुंचा तो देखा एक शख्स झुका हुआ कुछ ढूंढ रहा है। पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला मेरी अंगूठी जो है महल के उस पार गिर गई है। तो बीरबल ने कहा कि उस पार गिरी है तो तुम इस पार क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा उस पार अंधेरा है, इस पार उजाला है, अब अपनी अंगूठी को मैं अंधेरे में तो नहीं ढूंढ सकता, उजाले में ढूंढूंगा ना। कहा कि चलो तुम्हारी अंगूठी मैं तुम्हें दिलाता हूँ। इन चारों को लेकर के बीरबल अकबर की खिदमत में पहुँचा और कहा कि भाई मैं 4 बेवकूफ़ों को लेकर आया हूँ बादशाह सलामत। तो कहा कि कैसे बेवकूफ़ है ये, कैसे पहचाना तुमने? बीरबल ने सारी कहानी सुनाई, सारा किस्सा सुनाया। तो बादशाह ने कहा कि मैंने तुम्हें 6 बेवकूफ़ कहा था लाने के लिए हमारी खिदमत में पेश करो, तुम 4 को ही लेकर आए हो। बीरबल ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, अकबर ने कहा कि हाँ कहो। कहा कि 4 बेवकूफ़ तो ये हैं, 5वें आप हैं, छठा मैं हूँ। आपने एक अहमकाना सी ख्वाहिश का इजहार किया तो आप भी बेवकूफ़ हैं, और मैं भी बेवकूफ़ हूँ कि मैं इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चल पड़ा। आज हमने जो एक दिन हमारी ज़िंदगी में था, बहुत कीमती है ये वक्त, सोने से भी ज़्यादा अनमोल, वो इस छोटी सी बेवकूफ़ाना या अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने में सर्व कर दिया। तो अकबर लाजवाब हो गया और बीरबल की जो हाजिर जवाबी थी या उसकी दानिशमंदी थी वो एक बार फिर बाजी ले गई। तो वक्त बहुत कीमती है, इसकी अहमियत को हम पहचानते नहीं हैं। एक दिन क्या, ये समझिए कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो जाता है अगर हमने उसे बर्बाद कर दिया। तो लम्हे को कम नहीं समझना चाहिए, लम्हा गुजर गया तो सदियाँ बीत जाती हैं, सदियाँ समझिए कि गुजर गई। तो वक्त अनमोल है, इसकी कदर करनी चाहिए। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास,
اور ان سے جانتے ہیں کہ اس سے چھوٹے سے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے، یا ان کا جو شاعرانہ اظہار خیال ہے اسے آج انہوں نے کس قالب میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ دیکھیے، بیوقوفوں سے ہی عقل مند اور دانشوروں کی عزت ہے، اور ہر طرح کے لوگ اللہ نے بنائے ہیں، اور ہر دماغ منفرد ہے، مختلف ہے، ہر چہرہ یہاں تک کہ ہر ہاتھ کی لکیریں سب کچھ الگ بنایا ہے، دیکھنے میں سب ایک سا لگتا ہے، اور اللہ کی مصلحت ہے کہ کچھ لوگوں کو کم دماغ دے کر ان سے کام لیتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ دماغ دے کر ان سے کام لیتا ہے۔ بہرحال عقل ایک بڑی چیز ہے، لیکن قسمت سے بہت چھوٹی ہے۔ بے شک، بالکل حکیم صاحب۔ غزل کا مطلب پیش کر دوں؟ ارشاد، عنایت۔ بڑی مشکل سے آیا اس کو غم سے مطمئن رہنا، بڑی مشکل سے آیا، مشکل سے آیا اس کو غم سے مطمئن رہنا، میرے مالک تو میری چشم نم سے مطمئن رہنا، بہت عمدہ، میرے سبحان مالک اللہ۔ تو میری چشم نم سے مطمئن رہنا، اور رکھے جس حال میں اس حال میں مشکور ہو جاؤں، بے شک، سبحان رکھے اللہ۔ جس حال میں اس حال میں مشکور ہو جاؤں، مجھے بھی آ گیا تیرے کرم سے مطمئن رہنا، بہت عمدہ، لاجواب، بہت خوب۔ مجھے بھی آ گیا تیرے کرم سے مطمئن رہنا، اور ہمیشہ خم کے خم پینا میسر کس کو ہوتا ہے، ہمیشہ خم کے خم پینا میسر کس کو ہوتا ہے، اگر تشنا رکھے ساقی بھرم سے مطمئن رہنا، اگر تشنا رکھے ساقی بھرم سے مطمئن رہنا۔ اور میں جب قسمت کے پیچ و خم کی بھی پرواہ نہیں کرتا، میں اب قسمت کے پیچ و خم کی بھی پرواہ نہیں کرتا، میں اب قسمت کے پیچ و خم کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مجھے اب آ گیا زلفوں کے خم سے مطمئن رہنا، مجھے اب آ گیا زلفوں کے خم سے مطمئن رہنا۔ اور مقطع کا شعر ہے، تبسم بانٹنے والا ہوں تنہائی میں روتا ہوں، تبسم بانٹنے والا ہوں تنہائی میں روتا ہوں، ضروری طور ہے دیدائے نم سے مطمئن رہنا، ضروری ہے دیدائے نم سے مطمئن رہنا۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ حکیم صاحب، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم کو اور فزوں تر کرے اور اس میں اضافہ کرے۔ 2 کالرز منتظر ہیں آپ سے گفتگو کے، آئیے پہلے ہم شبانہ سے بات کرتے ہیں، پھر سمینہ صاحبہ۔ سمینہ تھوڑا سا انتظار، شبانہ صاحبہ سوال بتائیے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کا میرا کافی دن میں پہلی بار آج نمبر لگا ہے، اور میں کتنی خوش ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے کافی دوا حکیم صاحب کی کھائی ہیں، منگاتی رہتی ہوں، سن سن کے، دیکھ دیکھ کے، ہر ٹائم میں حکیم صاحب کا پروگرام دیکھتی ہوں، اور پتہ نہیں کیوں اسی ٹائم بیٹھ جاؤں گی دیکھنے، چاہے کتنا ہی کام ہو، کچھ بھی ہو۔ حکیم صاحب میرے شوگر بھی ہے، اور میری ہارٹ بیٹ بھی بہت بڑھتی ہے، اور بی پی بھی رہتا ہے، اور پیٹ بہت بڑا ہے جیسے شریر سے زیادہ۔ تو میں نے آپ کا نمک زیتون بھی ابھی منگایا ہے، سرکہ بھی آپ کا لے رہی ہوں، آرام تو ہے، لیکن یہ پیٹ سے بہت ٹائٹ بھی بہت رہتا ہے، اور بڑا بھی ہے کافی۔ تو حکیم صاحب اس کا کچھ بتائیں۔ ضرور بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار۔ سمینہ صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کو حکیم صاحب کو بہت بہت سلام۔ جی، وعلیکم آپ السلام۔ لوگ کتنی گفتگو اتنی اچھی لگتی ہیں سننے میں، آج فون لگ گیا بہت مشکل سے۔ جی ہلو، ہمارے نا پیر صاحب کی ایک ناز شریف کا ایک لائن ہے، میں بولنا چاہتی ہوں، 2 سوال ہے میرے۔ جی بتائیے۔ جی، کیا نہیں ہے جہاں میں حبیبی خدا، چاند تارے بھی ہے، گل چہے گل بھی ہے،
लेकिन उम्मत के हिस्से में है आजकल जिल्लतों बेकसी पाकाए रंजोगम, जिल्लतों बेकसी पाकाए रंजोगम। मतलब हर चीज है लेकिन अपनी करनी से महरूम रहमत है, अपनी करनी से महरूम रहमत है, हर रहमत है। अब हर घड़ी मुश्किलाए मुसीबत है सब, हर घड़ी मुश्किलाए मुसीबत है सब। क्या नहीं है जहाँ में हबीबे खुदा, चांद तारे भी है, गुलजाए गुल भी है, लेकिन उम्मत के हिस्से में है आजकल जिल्लतों बेकसी पाकाए रंजो। हमारे पीर साहब का खुद का लिखा हुआ 90 साल की उम्र थी, 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। माशाल्लाह इतने मुत्तकी थे, इतना अच्छा लिखते थे, हम उनके मुरीद थे और हमेशा दुआ में याद रखते हैं आप लोग को। बहुत उम्दा कलाम बहन, बहुत उम्दा कलाम। सवाल भी बता दीजिए, 2 सवाल का जिक्र किया है आपने। जी जी, मेरा हमारी दवाई चालू है साहब से, हाँ। गोंद किया और ये मोरिंगा गोंद, और अभी जैतून का नमक भी मंगाए हैं और वो भी मंगाए हैं, क्या बोलते कलुंजी का नमक, और ये और एक चिरगोजा गोंद है ना ताकत के लिए, वो भी मंगाए हैं। तो माशाल्लाह अभी ठीक है, पहले से तो आराम है। खाली ये पूछना था, जो सफीस्तान बताते हैं और उन्नार और तीनों चीज जो बताते हैं, उसमें जो बीज रहते हैं तो वो निकाल लेना चाहिए पीसने के टाइम में, तीनों चीज है। और वो क्या बोलते वो मतलब पीसने के बाद सिगरेट हो जाता है, बोल जो रहता है ना बीज जैसा, वो सिगरेट क्यों हो जाता है? सुखा के पीसने के बाद जो सिगरेट हो जाता है, ठीक, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक, के पत्ते या रोल लेके पीसना चाहिए या कुछ और साथ में? बेहतर बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, एक तो उन्नाब की गुठली निकालना लाजिम है। उन्नाब वो एक बेर जैसा, बेर नुमा बल्कि बेर ही है वो, उसमें गुठली होती है बहुत बारीक सी, ये ईरानी बेर होता है। इससे गुठली निकाल दें और सफिस्तान को ऐसे ही पीस लें या पाउडर बना लें। और ये जो गौन मोरिंगा सफ़ेद है, ये सुखाना पड़ेगा, कभी कभी नमी ले लेता है ये, तो नरम सा हो जाता है। तो इसको सुखा के फिर तोड़ें हल्का हल्का, और फिर ग्राइंडर में डालेंगे तो बिल्कुल पाउडर हो जाता है। और मॉइस्चर ले लेता है ये बरसात में, तो वो हीटर होता है ना, रूम हीटर, उसके आगे ज़रा सी देर रख दो तो ये खूब हो जाता है। तोड़ के रख दें तो जल्दी से खुश्क हो जाता है और आपको फ़ायदा है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और कौन सिया से लोगों को फ़ायदा मुमकिन होता है इस नुस्खे से भी। और शुगर पेशेंट अपनी अद्वियात के साथ हमारी अद्वियात लें तो इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, शबाना साहिबा ने भी डायबिटीज़ का जिक्र किया था, तो उसके बारे में तो आपने बता दिया। मसला ये है कि उनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, उनको ब्लड प्रेशर भी है, पेट काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि एक इजाफी बोझ महसूस होता है। उसे कैसे कम करें? देखिए, जो सिरका लेते हैं शबाना, वो सिरका लें और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा डाल दें, नमक जैतून एक चुटकी डाल दें, तब इस्तेमाल करें, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। और जैसे धनिया है, धनिया खाया करें 1 चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार। ये बहुत मुफीद चीज़ है, ये भी पेट के अफरात को और गैसेस को, कब्ज़ को दूर करता है। और डाइट थोड़ी कंट्रोल कर लें, जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करें, चाहे 3-4 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें। डायबिटिक आदमी अगर ऐसा करें तो उनको खुराक तो उतनी ही पहुंच जाएगी पेट में, लेकिन वक्फे वक्फे से खाना बेहतर है डायबिटिक के लिए। और गर्म पानी पीना बेहतर है 5 बार कम से कम, और 1 घंटा पैदल चलना भी बहुत फ़ायदेमंद आम आदमी को भी होता है, डायबिटिक को और ज़्यादा। जी, खुशनुमा थोड़ा सा इंतज़ार, नाहिद साहब से बात कर लें। जी बताइए नाहिद, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलाम में रखे, परवरदिगार आमीन आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आमीन सुम्मा आमीन। खैर का ये मामला अल्लाह आपके साथ भी फरमाए। जी बहन बताएं, क्या सवाल है? दादी, मेरा ये सवाल है कि हम बहुत ज्यादा परेशान है, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, एक पैर में चल भी नहीं पा रहे। जी, किस तरह की दुश्वारी है? तकलीफ है, दर्द है, नसों में खिंचाव है, सूजन है,
کیا کچھ بتائیں. گھٹنے میں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے بہت ہی زیادہ. ہاں بون کیا منگوایا تھا ہم نے, جی تو وہ یوز کیا ہم نے, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی. تو پھر ہم نے مطلب انگریزی دوا لینا شروع کی, تو مطلب ایکسرا کروایا تو گیپ بتایا کہ گیپ آ گیا ہے. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. کتنے دن سے لے رہے ہیں, کتنے دن سے گونسیا لیا انہوں نے؟ ناہید صاحبہ کتنے دن ہو گئے آپ کو گونسیا استعمال کرتے ہوئے؟ لگ بھگ ہو گئے 15 دن ہو گئے. 15 دن, جی صرف 15 دن. ٹھیک ہے, خوشنما صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی میرا یہ سوال ہے, تقریباً میرے 5-6 مہینے سے میرے ہاتھ میں جو ہے سر اگر میں چھو لیتی ہوں تو میرے مہینے میں دانے ہاتھ میں نکل آتے ہیں, بعد میں کھجلی ہونے لگتی ہے, کھال چھوٹنے لگتی ہے. کم سے کم 5 مہینے اگر میں گلفس پہن کے کام کر رہے ہیں, ذرا سے بھی میرے ہاتھ میں اگر سرف لگ جاتا ہے تو کھجلی اور مہینے میں دانے نکل آتے ہیں. دوا بھی کھا رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں اور بھی 2 لیڈیز ہیں, ان کے دانت ہے, دوا تو کھا لیا لیکن دانت تو چلے گئے لیکن اس میں بھی کھجلی نہیں جا رہی ہے. بہت پریشان ہے, ہاتھ کی دقت سے تو بہت پریشان ہے. ان کی پوری بات آپ تک پہنچی حکیم صاحب؟ جی 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 بہتر, جی رہنمائی فرما دیجیے. اچھا دیکھیے, کسی کو بھی کھجلی ہو, بے چینی ہو اور پتی اچھل آئے, دانے دانے نکل آئے, وہاں سے ہوں, ان سب چرم روگ جنہیں کہتے ہیں, جلدی امراض, تو ان کے لیے ایک اچھا نسخہ ہے جو بڑا کام کرتا ہے. یہ السی کو ہلکا سا بھون کر, زیادہ نہیں بھوننا, ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں. اور دیکھیے ایک چٹکی لینا ہے کھانے کا سوڈا, جو میٹھا سوڈا کچن میں استعمال ہوتا ہے, وہ 2 گلاس پانی میں ڈالیں. ایک چٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چٹکی نمک زیتون اس میں ڈالیں, 2 گلاس پانی میں مکس کر لیں. اور 1 چمچ یا آدھا چمچ السی کھائیں جو آپ نے ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنایا ہے, اور یہ 2 گلاس پانی پی لیا کریں. اس سے ہمارے جلدی امراض میں فائدہ ہونا ممکن ہے. جی, اب گھٹنے میں تکلیف ہے ناہید صاحبہ کو, ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ گیپ آ گیا ہے, وہ کیا کریں؟ ہاں محترمہ, دیکھیے 15 دن کافی نہیں ہے. ایک تو گون سے آپ چھوڑے نہیں, اور ممکن ہے آپ کا درد بڑھ گیا ہو. 100 میں 2 لوگوں کا درد بڑھ جاتا ہے. تو نہ تو میری نظر میں نہ تو گیپ آتا ہے اور نہ گیس آتی ہے. گیس گھٹنے میں کیسے آئے گی, راستہ ہی نہیں ہے گیس آنے کا. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا. بس 2-3 باتیں آپ میری مان لیں. جتنا گونسیا آپ کے پاس ہے اسے خرچ کر لیں, آدھا گرام 2 بار کھانے کے بعد. آپ ڈاکٹر کی دوا بھی لینا چاہیں تو ساتھ میں لے سکتے ہیں. وہ درد کی دوا کھا رہے ہیں اور یہ مرض کی دوا ہے, تو اس میں بہت اچھا ہے اگر آپ درد کی دوا 5-10 دن اس کے ساتھ میں لیں. اور اس میں ہدایت زیادہ کام کرے گی, دوا بھی کام کرے گی. تو ہدایت یہ ہے کہ خواتین اور ہم لوگوں میں زیادہ تر ویسٹرن ٹوائلٹ نہیں ہوتا, جو مغربی تہذیب کا ٹوائلٹ ہوتا ہے, ویسٹرن ٹوائلٹ یا کرسی والا شوچالے سمجھ لیجئے, یہ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کو کوئی اچھا نہیں کر سکتا. وہ لگوا لیے سب سے پہلے. اور جھاڑو پونچھا بالکل نہیں کریں, کچن میں کھڑے ہو کے کام کر سکتے ہیں. اور جو گون سے آپ کے پاس ہے اس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے, لیکن صبر والوں کے لیے. اسے ختم کر لیجئے, آدھا گرام 2 بار کھا کر کھانے کے بعد, انشاءاللہ شفا ممکن ہے. انشاءاللہ. پریاگ راج سے فردوس ہیں, لیکن فردوس سے پہلے رابعہ ہیں فون لائن پر گونڈا سے. جی بتائیے رابعہ صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے شریر پہ نا تھوڑا سا وہ ہاتھ میں جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے رابعہ, تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے. جی آپ کو ہاتھ میں پریشانی ہے, پریشانی کیا ہے؟ ہیلو جی رابعہ صاحبہ بتائیے آپ کو ہاتھ میں کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارے ہاتھ میں داغ ہو گیا ہے اور شریر میں بھی کہیں کہیں ہو گیا ہے, تو اس کا کوئی علاج؟ ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. فردوس صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم دونوں لوگ سے میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا 3 سوال ہے میم. پہلا ہے کہ ہم کو شوگر ہے
5-6 महीना से। शुगर है तो हमको जो है किसी वक्त बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगती है, जैसे लगता है हमको क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं समझ में आता। ठीक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बच्चा जो है 12 साल का है, उसकी हाइट कम है, हेल्दी बहुत हो गया है वो। ठीक। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे शौहर जो है बीड़ी पीते हैं, उनको कब गिरता है, नहाते हैं तो नहाने के बाद उनके पूरे बदन में खुजली होने लगती है, उससे वो बहुत परेशान है। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, कब्ज के लिए सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और पाउडर बना के रखें। एक आता है नमक जैतून, ये एक अलग मखसूस नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता। इसको आप 1 चुटकी नमक 2 गिलास पानी मिक्स कर दें, आसानी से हो जाता है, और ये नमकीन भी नहीं होता और ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं। इस 2 गिलास पानी से ये 1 चम्मच जो सफूफ आपने 6 चीज़ों का खुद बनाया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का, ये खिला दिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। इंशाल्लाह उनकी सारी तकालीफ अच्छी होना मुमकिन है, बमै कब्ज़ के, बमै खुजली के। और बीड़ी सिगरेट की जिम्मेदारी आप पर या उन पर, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, वैसे शौक की चीज़ बड़ी मुश्किल से छूटती है इंशाल्लाह। और देखिए, डायबिटीज़ के लिए एक नुस्खा बड़ा कामयाब है, जैतून का या कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच रोज़ाना खाने के बाद पिया करें अपनी अद्वियात के साथ। मुमकिन है अभी आपको जल्दी, क्योंकि अभी तशखीस हुई है बवासीर और डायबिटीज़, और 1 घंटा पैदल चलें, 5 बार गर्म पानी पिए। अभी अगर 6 महीने से ही तशखीस हुई है तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी। 12 साल का बच्चा जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है हकीम साहब, गोंद मोरिंगा सफ़ेद खरीद लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी के साथ उन्हें दें, क्योंकि हेल्दी बहुत है वो। और भागने दौड़ने का कोई गेम रोजाना कम से कम 1 घंटा खेलें, अभी गुंजाइश है, इंशाल्लाह शिफा मुमकिन है इंशाल्लाह। रांची से सकीना साहिबा, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हम देखिए दीदी, हम बहुत परेशान हो गए, हम 6 साल से बुखार लग रहा है, खाली जांच करा करा के हम थक गए। जांच में क्या आता है, रिपोर्ट क्या बताती है, टाइफाइड है, क्या चीज है, क्यों आता है बुखार आपको? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ दीदी, हम बहुत परेशान, हम 6 साल से हम बहुत जांच कराए, मलेरिया, टाइफाइड, हर तरह का जांच कराए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता है, कुछ के मतलब कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बुखार हमेशा रहता है, 24 घंटा बुखार रहता है। ठीक है हकीम साहब, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। एक सवाल और भी बहन का महफूज है हमारे पास, राबिया ने जो दांत से मुतालिक सवाल किया है। राबिया साहिबा का जो सवाल था वो दांत से मुतालिक है। जैसे उन्होंने बताया कि जिसमें हाथ पर भी दाद है, कई दूसरे हिस्सों पर भी जो है वो उन्हें दाद है, जिस वजह से वो खारिश से परेशान है। देखिए, आसान नुस्खा है, अलसी को हल्का सा भून लें और इसका 1 चम्मच खाना है, और इसके साथ में 1 चुटकी सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून इस्तेमाल करना है पानी में मिलाकर। ये रोज़ाना 1 दफ़ा अगर लिया करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी। सकीना साहिबा कई बरसों से, 6 साल जैसे उन्होंने बताया कि वो परेशान है, मुख्तलिफ मकामात पर तकलीफ है, दर्द है, क्या करें? हाँ देखिए, शायद वही है ना जो 15 दिन जिन्होंने तकलीफ उठाई है, 15 दिन गौनसिया लिया है। वो तो शायद नाहिद साहिबा थी। अच्छा, देखिए ये रांची से जिन्होंने लास्ट में बिल्कुल कॉल की थी, ब्रेक का टाइम हो रहा था, इसलिए उनसे कहा कि थोड़ा सा इंतजार, रहनुमाई मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। देखिए, दर्द कहीं भी हो, हाथों में, घुटनों में, मोंढों में, कमर में, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, और घुटनों में दर्द हो, मस्कुलर हो, नसों में या पट्टों में हो, तो मेरे तजर्बे में एक
दवा या रॉ मटेरियल कहना चाहिए, कच्ची दवा गोंद सियाह नाम से एक गोंद आता है जिसको असली लेना लाजिम है। कुछ बेईमानी पे उतर आए दुकानदार, उसकी जगह एलवा देने लगे। एलवा नहीं है ये, गोंद सियाह एक अलग किस्म का गोंद है जो दुनिया का बेहतरीन रॉ मटेरियल है। इसको अगर आधा ग्राम 2 दफ़ा खाने के बाद पानी या दूध से इस्तेमाल हो तो किसी भी किस्म का दर्द जाना मुमकिन है। उर्फीन है अगली कॉलर हमारे साथ। अगर आपका नाम सही ले रही हूँ बहन तो अपना सवाल बताएं। वो कॉलर जो फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। हेलो जी बहन, अपना नाम बताइए। अपी जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपी, सिर्फ हमने कल आपसे बात किया था, लेकिन हमें सिर्फ मतलब हमें जो है दुआओं के लिए, दुआओं में याद रखिए, दुआओं की दरख्वास्त से ये बात जो है आप शायद समझ नहीं पाई थी या आवाज़ नहीं क्लियर हो रही थी ना, तो इसलिए समझ नहीं पाई थी आप। दवा वगैरह तो जो बताई थी वो हमने देख लिया है वो हकीम साहब ने, लेकिन हमें मौलाना मजाजुल हक साहब से और आपसे और हकीम साहब से दुआओं की दरख्वास्त है औलाद के लिए। उर्फीन और नसीम इन दोनों लोगों के लिए दुआ कर दी। बहुत हम आप लोगों की बहुत ज़्यादा एहसान बन रहे हैं। जी, आपका सवाल भी याद है, आपकी गुफ्तगू भी याद है। हकीम साहब इंशाल्लाह ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। थोड़ा सा के लिए हमने कल कहा था जो जी याद है। मेरा मैसेज मजाजुल हक साहब तक भी पहुंचा दिया, पहुंच चुका, पहुंचा दिया बहन जी, पहुंचा दिया। उन्होंने भी वादा किया है कि इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। शीरीं है कश्मीर से। जी बताएं शीरीं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हम शीरीं बात कर रहे हैं श्रीनगर से। पहचानते हैं? जी, हमने जो प्रॉब्लम परसों कही थी हकीम साहब से मेरे भाई के रिलेटेड कि पस हो रहा है उनके फीट में, पहले उनके दाहिने फीट में हो गया तो फिर उसके बाद राइट फीट में, तो फिर जिसकी वजह से नेल रिमूव करना पड़ा। तो मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि जो हकीम साहब ने जब वहाँ से जवाब दिया तो मुझे थोड़ी बहुत नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉपर सुना नहीं। तो ये गोंद चिलगोजा था और अलसी थी क्या? और अगर मैंने सही सुना है गोंद चिलगोजा, तो ये बता दीजिए हकीम साहब मिकदार क्या इन दोनों का लेना है। और एक सवाल था, वो जो मेरे भाई हैं जिनके लिए मैं ये पूछ रही थी वो ओबीएस है, उनका वजन ऑलमोस्ट 110-115 रहता है। तो प्लीज ये भी बता दीजिए उनका वजन कैसे कम हो जाए। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, गोंद चिलगोजा सही आपने समाप्त फरमाया और उसकी मकदार एक चुटकी है बस, इससे ज़्यादा 24 घंटे में नहीं लेना। और अलसी की खुराक 1 चम्मच, अलसी को हल्का सा भून कर और पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी ये गोंद चिलगोजा, पूरे 24 घंटे में 1 बार। याद रखें ये काफ़ी तेज़ होता है और क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उनको जीरे का सिरका आता है, 2-2 चम्मच पिलाएं 2 बार खाने के बाद। और चहलकदमी को कहें जब वो ठीक हो जाए 1 घंटा चहलकदमी और गर्म पानी कसरत से पिएं। खुराक को निस्फ कर लें, आधा कर लें, इंशाल्लाह उनको तंदुरुस्त होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, तकदीर और तदबीर इन दोनों की अहमियत मुसल्लम है अपनी जगह, लेकिन इनके साथ एक तीसरा जो तीर बहदफ नुस्खा है वो दुआ का है। किसी भी मकसद को पाने के लिए तो दुआ खुद की जाए अल्लाह से, माँ बाप को कहा जाए, माँ बाप भी दुआ करते ही हैं, अपने अजीज़ अहबाब हैं जिनसे कुछ अक़ीदत और मोहब्बत होती है उनसे भी दुआ के लिए कहा जाता है। तो अल्लाह ताला से मनवाने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए, मकसद बरारी के लिए क्या किया जाए? जैसे भी इन्होंने कहा कि आप हकीम साहब से कहें कि वो दुआ करें, आप भी दुआ में याद रखें। तो सबसे पहले तो इंसान को खुद अल्लाह से लौ लगानी चाहिए, वो किस तरह लगाए, और फिर बंदों की किस तरह से वो खामोश खिदमत करे या कुछ ऐसे नेकियां उनके लिए आसानियां पैदा करे कि दिल से अपने आप दुआ निकल जाए। देखिए, दुआ एक हमदर्दी का नाम है और वो हमदर्दी उस तरफ स्टूडियो में बैठी है जो जैसे शगुफ्ता यास्मीन बैठी है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं बच्चों का तस्वुर है, अरे ये ना कर दिया हो,
खाना खा के गए हों, ऐसे ही ना छोड़ के चले गए हों, बच्चे महफूज रहें, कहीं एक्सीडेंट ना कर लें। ये हमदर्दी है। ये एक केमिकल पैदा होता है दिमाग में जो माँ बाप के होता है बच्चों के लिए, और बच्चों के नहीं होता या कम होता है। जिसके बच्चों के हो जाए, ये केमिकल जहाँ भी जिस दिमाग में भी पैदा होता है, वो एक हमदर्दी का केमिकल है जो सोते जागते ख्वाब में हर जगह उसी तस्वुर में और उसी की भलाई के लिए कभी ज़बान से निकलता है, कभी सोते में निकलता है। और फिर एक केमिकल ऐसा दिमाग में पैदा होता है कि रब्बुल आलमीन के लिए, कि वो सेटअप हो जाता है दिमाग का कि मुझे अपने काम अपने रब से कराने, मैं गैर अल्लाह से अपने काम नहीं कराना चाहता। जिसके ये पैदा हो गया और जिसका जितना राब्ता हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला दिमाग और दिल सब जानता है, पढ़ता है, पैदा करता है, मारता है, तो ये सिलसिला टूटे नहीं, अल्लाह से मांगने का सिलसिला टूटे नहीं। और मैं तो जिद भी कर बैठता हूँ अपने रब से कि अल्लाह ताला नहीं, तुझे तो करना ही पड़ेगा, तू ही तो मेरा रब है। और एक आम आदमी से, एक बड़े ऑफिसर से आदमी कितनी आजिज़ी करता है कि ये काम कर दीजिए, ये कर दीजिए। 100 बार बुलाएगा, 100 बार नहीं मिलेगा, फिर भी वो जाता है। बस समझ लीजिए वो एक मामूली आदमी जो आपका नौकर है, एक बड़ा ऑफिसर आपका नौकर है और आप उससे कितने गिरगिरा रहे हैं, उस पर तो आपका कितना अधिकार है, आपके पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो। लेकिन ये जो ताकत है अल्लाह की, इसको महसूस करना, हर वक्त महसूस करना, ये महसूस करते हैं तो तकवा आ जाता है। और ऐसा नहीं कि गैर मुत्तकी का अल्लाह ताला नहीं सुनता, खूब सुनता है इसकी भी। लेकिन एक काम होता है खुशामद से, एक होता है हक से। और अल्लाह ताला ऐसा दिलों को जानने वाला है कि अगर हम वाकई सच्चे दिल से दुआ करते हैं, जैसे एक खातून ने दुआ कराई, अब आपने देखा तो मैं तो रोने लगा, मुझसे उन्होंने दुआ के लिए कहा और अल्लाह ताला सीधा सीधा कह दिया, अल्लाह ताला मैं तो गुनाहगार आदमी और ये लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन उसने मेरी भी दुआ सुन ली। तो राब्ता ऑफिसर से, अल्लाह से, बंदों से, कि आपके दिल में क्या, ये सब कुछ जानने वाला अल्लाह है। आप होंठ हिलाइए और पहले उससे जुड़ जाइए। ये नहीं कि कोई आप किसी भी दरवाजे पे दस्तक देंगे तो वो आपको पहचानता ही नहीं, जब बार बार देंगे तो वो पहचानने भी लगता है। फिर हम लोगों की जो हैसियत है वो एक भिख मंगे की है, फकीर की है। एक फकीर आया, आपने देखा, और अंदर से पैसे ला के दे दिए। अब वो रोज आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पैसे ही वहां दरवाजे के पास रख देते हैं, वो रोज आता है, फिर उसको दे दिया करो। तो हमारी अहमियत फकीर जैसी है, अल्लाह देने वाला है, हम रोज उसका दरवाजा बजाएं, रोज उसके सामने इल्तमास करें, इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं कि दुआ कबूल ना हो। बिल्कुल हकीम साहब, एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि एक बुढ़िया ने, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का शायद ये वाक़या है कि उन्होंने कहा कि मजमा में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुसलसल दुआ जो है मुसलसल दस्तक का नाम है, और जिस तरह दस्तक देने से दरवाज़ा खुल जाता है, इसी तरह मुसलसल दुआ करते रहने से अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो वहीं पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उसने कहा, हसन क्या बोलते हो, क्या अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद भी होते हैं? तुम्हारे पुकारने में कमी है, वो शिद्दत, वो तड़प पैदा करो, फिर देखो अल्लाह की रहमत कैसे जोश में आती है। तो इंशाअल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हकीम साहब। हमारी बहन ने जो है ख़ास तौर पर गुजारिश की है, अल्लाह ताला इनकी तमाम जायज़ मुरादों और तमन्नाओं को, इन दोनों बहनों की तमन्नाओं को पूरा करें इंशाअल्लाह। फूल जहाँ साहबा से मुखातिब हैं, बताएं बहन सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बाजी मुझे पूछना है कि नमक जैतून का रंग कैसा होता है? और दूसरा सवाल है, मेरी बहन मैम गोंद मोरिंगा 2 महीने से खा रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है जी। और तीसरा सवाल मैम, गोंद जीरा और नमक जैतून क्या कैंसर वाले मरीज को दे सकते हैं? किस मरीज को? कैंसर वाले। ठीक है जी हकीम साहब, क्या दिया जा सकता है उन्हें? हाँ, जरूरत के तहत दे सकते हैं।
اور نمک زیتون کا رنگ عام نمک جیسا ہوتا ہے لیکن ذائقہ نمکین نہیں ہوتا، یہ اس کی پہچان ہے. جیسے آپ کے کچن کے ایک ڈبے میں یا تھیلی میں نمک رکھا رہتا ہے بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے چکھیں گے تو نمکین نہیں ہوتا. اور اکثر لوگ اس کے عوض میں جانے کیا کیا دینے لگتے ہیں. یہ نمک زیتون الگ ٹائپ کا ایک نمک، بالکل نمک ہے لیکن ذائقہ کا فرق ہے. اصلی لیں. گوند مورنگے کے فائدے کے لیے ہمیں 3 سے 5 مہینے انتظار کرنا چاہیے. کسی کو جلدی فائدہ بھی ہوتا ہے، کسی کو دیر میں فائدہ ممکن ہے. جی، اس دوران کے اور کالز ہم تک پہنچے ہیں حکیم صاحب؟ فی الحال کوئی کال یا کوئی سوال میرے پاس ہے نہیں. آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو نصیب مانگو، مقدر مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والے لوگوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نصیب کی یاوری مانگیں تو کیسے طلب کریں؟ دیکھیے، میں نے تو جب اللہ سے مانگا تو میں نے گزارا مانگا تھا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، میں نے کہا تھا کہ میرا گزارا ہونے لگے کسی صورت. اور ہم نہ مانگنا بھی نہیں جانتے، اپنی ضرورت بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس کا میں گزارا کروں گا تو میرے پیچھے کئی 100 کئی 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیسے ہوگا. تو میں نے گزارا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ دیا. ماشاءاللہ، الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے چھپر پھٹ جاتا ہے، کہنا الگ بات ہے، میں نے چھپر پھٹتے ہوئے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ سے مختصر ہی مانگے، گزارا ہی مانگنا چاہیے میرے ذاتی طور پر، کیونکہ وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے اور اس کو تو مانگنا بھی نہیں آتا. کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ اس لیے بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ مانگتا اتنا کم ہے. میں گاؤں جاتا ہوں تو 1-2 دماغی بیمار ہیں اور وہ مجھ سے طلب کرتے 10 روپے اور میں انہیں دے دیتا ہوں 100 روپے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے ان کی ایک ادا پسند ہے کہ وہ سیدھا وہ 100 روپے کا کچھ بھی لے کر اور اسی وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عظیم ہے، کریم ہے، سب سمجھنے والا ہے، تو مغفرت زیادہ مانگنی چاہیے، امن مانگنا چاہیے، اپنے ملک کی سلامتی مانگنی چاہیے، اپنے دنیا کی سلامتی مانگنی چاہیے، اور مختصر اور گزارے لائق مانگنا چاہیے. کہ گزارے کا تو شاید اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے اور پورا بھی کر. بالکل. کبھی تک ہاں 2 کالرز اور ہیں. مقصود بھائی سے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ دونوں کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میرے تو سوال ہے چھوٹے چھوٹے. ایک تو پہلے حکیم صاحب کا میری اہلیہ کو جو ہے گھٹنے میں بہت تکلیف تھی. وہ حکیم صاحب نے ایس کیئر، آر کیئر، ٹی کیئر اور زیتون کا سرکہ سب دیا تو اس کو جو ہے اب اللہ کا سے جو ہے بہت آرام. دوسرا صاحب ایک میرے کو ایسیڈیٹی کی بہت پرابلم ہے. تو پہلے آپ نے بتایا تھا سوپ اجوائن، یہ تو میں برابر لے رہا ہوں. وہ آج آپ نے بتایا کہ وہ ہلدی اور اجوائن، وہ ہلدی اور وہ دھنیا اور میتھی بھی نیا چالو کر دوں. اور دوسرا جو ہے وہ منہ سوکھتا ہے صاحب، بس ایک یہ اور تکلیف بچی اور رال نہیں بلتی ہے اس میں. ٹھیک. جی حکیم صاحب. دیکھیے وہ نسخہ یوں ہے کہ سونف، سونٹ، جیرا، اجوائن، دھنیا، میتھی، یہ 6 چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کر یہ 1 خوراک یا 2 خوراک پورے دن میں کھایا کریں، کھانے سے پہلے، بعد میں، یا کبھی بھی. تو اس سے آپ کی رال بھی بنے گی اور موشن بھی ٹھیک سے پاس ہوتا ہے، ایسیڈیٹی بھی کم ہوتی ہے. اور یہ 6-7 امراض پہ یعنی ایسیڈیٹی، قبض، بواسیر، انفیکشنز، چاہے پیشاب میں ہو چاہے
پیٹ میں ہو یا لیور میں ہو. اور اسکن کے روگ کے لیے یعنی ہمارے کھجلی جو ہوتی ہے جسم پہ یا دانے یا مہاسے, تقریباً 10 امراض میں کام آتا ہے. آپ اس طرح لیں. اور بہت شکریہ فیڈ بیک دینے کے لیے. آپ کی اہلیہ کو فائدہ مبارک. میرا سلام بولیے. جزاک اللہ. جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. حکیم صاحب کا بہت سارا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب سے بھی اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.